तो हेलो एवरीवन, जैसा कि आप जानते हैं जीएसटी एक बहुत बड़ी अहम समस्या बन गई है हम लोगों के लिए। जो भी स्टूडेंट या जो भी बिजनेसमैन स्टार्ट करना चाहता है ई कॉमर्स, तो उसके लिए एक बहुत बड़ी अहम समस्या है जीएसटी। जीएसटी को बनाना बहुत बड़ी समस्या नहीं है। बहुत बड़ी समस्या है कि उसका जो डॉक्यूमेंट्स है उसको एकत्र करना, उसको लेकर के आना। क्योंकि मैं एक मंथ हमको लग गए सिर्फ जीएसटी का जो डॉक्यूमेंट्स है उसको एकत्र करने में। ऐसा नहीं है कि मेरे पास सब कुछ नहीं था, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ ऐसी मिस्टेक्स थी जो कि जीएसटी के लिए एप्लीकेबल नहीं था। जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं, और आप लोग इस वीडियो को टिल एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें से बहुत कुछ जो है मैंने फेस किया है। एक मंथ तब मेरा जीएसटी बन चुका है, बन के आ गया है। लेकिन हाँ, उसके लिए बहुत मैंने झेला है और बहुत कुछ परेशानियों का सामना किया है। तो यदि आप चाहते हैं कि सब कुछ आप लोग डिटेल में सुने, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया है तो मुझे पता होगा, और जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वही सेम आपको भी प्रॉब्लम आता होगा, तो इसमें आपको निवारण मिल जाएगा उसका। तो सबसे पहले बात करते हैं जीएसटी के डॉक्यूमेंट्स की। फर्स्ट में चाहिए आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और एक फोटोग्राफ। उसके साथ में आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल। यदि आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं है तो किसी लैंडलॉर्ड या किसी मकान मालिक का इलेक्ट्रिसिटी बिल चाहिए, और उसका आधार कार्ड और पैन कार्ड सब नहीं चलता, नहीं मांगता है सीए, लेकिन आप दे सकते हैं तो बेटर होगा। हाँ, लेकिन इसमें मेरे को क्या प्रॉब्लम आया वो मैं आपको शेयर कर देता हूँ। सबसे बड़ी बात कि मेरे पास जो जीएसटी सॉरी सबसे मैंने 15 दिन तो पहले मैंने यूट्यूब पे पूरा वीडियो देखा। अब हमको लगा कि हाँ, अब ई कॉमर्स स्टार्ट करने के लिए मैं एप्लीकेबल हूँ। लेकिन जब स्टार्ट करने के लिए गया जीएसटी बनाने के लिए, तो वहाँ पे पता चला कि नहीं, सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी बिल चाहिए। तो उसके लिए मैं 5 to 6 डेज मैंने इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफिस जो था वहाँ पे चक्कर लगाया। और जब लास्ट में निकाल के लाया बिल घर पे, तो पता चला कि मेरे पापा जी तो नहीं है, तो उनके नाम से जीएसटी मतलब वो बिल नहीं चलेगा। तो फिर उनको पूरा गांव वाले से मैंने अपना जीएसटी बिल मांगा, और उनसे संपर्क करके कोई किसी ने नहीं दिया, लेकिन एक बड़े भैया थे, उनसे लेकर के उनके नाम पे जी अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल लेकर के किसी तरह से आधार कार्ड लेकर के मैंने सबमिट किया। क्योंकि आदि इलेक्ट्रिसिटी बिल आपके पापा के या किसी के नाम पे है, तो उसके लिए एनओसी या एग्रीमेंट बनाना पड़ता है। तो एग्रीमेंट हमको बनाने की जरूरत नहीं पड़ा, क्योंकि मेरा जो सीए था वो बहुत अच्छा था। उन्होंने 1,000 रुपये चार्ज किया मेरे लिए, और 400 रुपये एनओसी बनाने का, सॉरी रेंट एग्रीमेंट बनाने का। बाकी इलेक्ट्रिसिटी बिल वो सब तो मैंने जमा कर ही दिया था। उससे बड़ी समस्या थी कि इलेक्ट्रिसिटी बिल में जो नेम मिसमैच था। जैसे मेरे भैया का नेम कुछ और था, उसमें कुमार था, और उनका नाम में कुमार नहीं था। तो भी एक बहुत बड़ी समस्या बन गई। और हाँ, उसका वंशावली वंशावली और क्या बोलते हैं उसको, जो जमीन का रसीद भी चाहिए, जिसके नाम पे आप दे रहे हैं ये इलेक्ट्रिसिटी बिल, ताकि आप वो वेरीफाई कर सके कि हाँ इसी का है। वरना नहीं लेगा वो वंशावली, आपको वेरीफाई करा के देना पड़ेगा स्टाम्प पेपर पे। मैंने एक गलती की थी जो आज मुझे सुधारने की मौका मिल गया, और मैंने सुधार लिया और अपने जीएसटी को बचा लिया। क्योंकि जो मेन प्रॉब्लम था मेरा, जो 7-8 दिनों के बाद मेरा नोटिस आ गया था, क्वेरी रेज हो गया था, जिसमें से बताया गया था कि आपका डॉक्यूमेंट्स सही नहीं है और नेम मिसमैच है। हमको तो लगा कि नेम मिसमैच तो था पहले से ही, हमको पता था। लेकिन जो लैंडलॉर्ड का, जो मकान मालिक का जो नेम में मिसमैच था, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। मैंने जीएसटी इंस्पेक्टर को बताया कि सर नेम मिसमैच है, इसीलिए आपने क्वेरी रेज किया है। तो उन्होंने बताया कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आपका कुछ बिग इशू है, इसीलिए मैंने क्वेरी रेज किया है। लेकिन यदि नेम मिसमैच होता तो मैं आपको अप्रूव करके देता हूँ। तो फिर उन्होंने मेरे सामने चेक कर मतलब उनको दिखाया कि ये दिक्कत है। तो उसमें जो दिक्कत था वो जो मेरा वंशावली था, पीढ़ी दर पीढ़ी, जैसे मेरे पापा, उनके पापा जो उस तरह बनता है जिनके नाम पे खतियान होगा, तो उसको बोला कि इसको स्टाम्प पेपर पे कोर्ट से लेकर के आओ, उसके बाद अप्रूव कर देंगे। तो उसको मैंने कल ही अप्रूव, नहीं परसों परसों मैंने उसको कोर्ट से एफिडेविट करा करके फिर उसको अपलोड करवाया अपने सीए के जरिए। और फिर उनको जा करके मिला, मैं जो अपने मेरे जीएसटी इंस्पेक्टर थे मेरे स्टेट के, तो उनसे मिला। तो उन्होंने बताया ठीक है, 2 से 3 दिन में आपका हो जाएगा। तो सबसे बड़े रीजन यही था कि उन्होंने मेरा रिजेक्ट नहीं किया। उन्होंने बताया कि सोल्यूशन ये है, तुम एफिडेविट लेकर के जाओ। मैंने एक नॉर्मल पेपर में, वाइट पेपर में वंशावली बना करके मुखिया से साइन करके उसको सबमिट किया था। लेकिन उसको सर बोले, जीएसटी इंस्पेक्टर के बोले, नहीं इससे नहीं चलेगा, आप कोर्ट से एफिडेविट करा के लाओ, ताकि हाँ ये प्रमाणित हो जाए कि ये आप ही का है। तो बस यही था, बस उसको मैंने एफिडेविट करा के दिया टाइम पे। एक दिन वो लेट करता तो सर बोले कि नहीं बन पाता आपका, तो टाइम भी मैं गया तो मेरा जीएसटी बच गया, वरना मुझे फिर से फाइल करना पड़ता, मतलब फिर से अप्लाई करना पड़ता। तो यही मेन रीजन था। तो यदि आप लोग भी चाहते हैं, आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी है, तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं।
जो मैंने परेशानियों का सामना किया है। हालांकि मुझे बहुत आइडिया नहीं है, लेकिन जैसा मैंने फेस किया तो उस हिसाब से मुझे कुछ कुछ समझ में आ गया कि ऐसा ऐसा होता है, ये डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होता है। तो यदि आपको कुछ डाउट है तो मेरे व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिएगा। और मेरा डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, वहाँ पे आप मैसेज कर दीजिएगा। और यदि आप नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं किसी टॉपिक पे तो कमेंट भी कर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।